आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस किए हैं उसके बारे में। कई तरीके के बच्चों के अंदर क्या है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि इस तरीके का पेपर आएगा, अब पढ़ने का पूरा पैटर्न चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न्स में कुछ चेंजेस किए हैं जो कि इस ईयर से 2021-22 से इसको लागू कर दिया गया। यानी कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम, जो 10th के एग्ज़ाम्स होंगे, जो 12th के एग्ज़ाम्स होंगे, वो इस नए वाले पैटर्न्स के बिहाफ पे होंगे। बहुत ही ईजी से है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों के लिए, बच्चा पार्टी लोग के लिए क्या हो गया, बहुत ही ईजी हो गया। लेकिन एक तरीके से देखें तो आपको अभी से स्टडी पे लग जाना चाहिए। कई सारे बच्चों के मन के अंदर ये था कि जब पेपर आता है ना मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च में जब पेपर आता है तब जाकर, मार्च या अप्रैल में जब पेपर आता है उसके पहले 3-4 महीने पहले बच्चे क्या करते हैं, उठते हैं आराम से और तब जाकर के अपनी स्टडी को शुरू करते हैं या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझें कि आज से ही आपकी जो स्टडी है वो शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें टर्म 1 की, अगर टर्म 1 की बात करें तो टर्म 1 जो होगा इसका पेपर ये आपका हो जाना चाहिए अक्टूबर या नवंबर मंथ में। अक्टूबर या नवंबर मंथ में ये जो टर्म 1 होगा क्लास 10th या 12th के लिए, वो पेपर हो जाएगा। अब पेपर का टाइप कैसा रहने वाला है, तो वो रहने वाला है एमसीक्यू, फुल्ली एमसीक्यू आने वाला है टर्म 1 में, ठीक है ना, फुल्ली एमसीक्यूज। अच्छा, जब एमसीक्यूज आएंगे तो कितने मिनट्स के पेपर हो सकते हैं, है ना, टाइम भी हमें पता होना चाहिए। तो 90 मिनट्स का, 90 मिनट्स का ये पेपर आपका हो सकता है। क्लियर है, यानी 1.5 घंटे का ये आपका पेपर होगा, फुल्ली एमसीक्यूज होगा। अक्टूबर या नवंबर मंथ में आपका ये पेपर कंडक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, सिलेबस कितना आएगा, तो सिलेबस आपका आने वाला है 50%, ओनली 50%। अब ये कौन कौन से चैप्टर हैं सर, तो अभी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन इसी मंथ में, इसी जुलाई मंथ में ये सीबीएसई कंफर्म कर देगी कि टर्म्स 1 में किस किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर है, तो एमसीक्यूज आने वाला है और ये जुलाई में आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि वो 50% जो सिलेबस है वो कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। अब ये किस तरीके का पेपर होगा, तो ऑफलाइन पेपर होगा, है ना, ऑफलाइन ही पेपर होने वाला है। क्योंकि जो बोर्ड ने बोला है कि ये ऑफलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस इस ईयर में खराब रहती है, थर्ड वेव को लेकर के, कोरोना थर्ड वेव को लेकर के अगर सिचुएशन समझो कि बहुत ज़्यादा खराब होगी, तो आपका यही पेपर ऑनलाइन मोड में हो सकता है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, एमसीक्यूज। अब देखो कि जब एमसीक्यूज आने वाला है टर्म 1 में, अक्टूबर या नवंबर मंथ में होगा, तो हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशंस करें। क्या जो हम अभी तक स्टडी करते हुए आ रहे थे, हमारे स्कूल में हो रहा था, हमारे कोचिंग्स में हो रहे थे, क्या वो पैटर्न्स को बिल्कुल छोड़ दें, क्या नया पैटर्न्स फॉलो करें? बिल्कुल नहीं। देखो, तुम किसी भी सब्जेक्ट्स को अगर तुम पढ़ते हो अच्छे तरीके से, हाँ एक चीज़ है यहाँ पे कि आपको अब थोड़ी डीप नॉलेज रखनी होगी, क्योंकि एमसीक्यूज कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं मैथ और साइंस की बात करूँ तो मैथ्स में आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और आप सॉल्यूशंस करना सीखते हैं। अगर आप बुक्स की बात करें, एनसीईआरटी, अगर आप बुक क्या करते हैं, आपके स्कूल में चलते हैं, काफ़ी जगह पर एनसीईआरटी बुक्स को यूज़ किया जाता है। तो एनसीईआरटी बुक से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आप करते रहिए, क्योंकि वहीं से क्या हो जाएंगे, आपके
क्वेश्चंस बन जाएंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। और ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यूज के बारे में नहीं जानते, आप ऑलरेडी बहुत पहले से जो एमसीक्यूज दिए जाते रहे हैं पेपर्स में वो करते हुए आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर अगर इसके साथ, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों को होता क्या है कि एनसीईआरटी में एमसीक्यूज क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। तो क्या किया जाए, क्या कोई दूसरी बुक्स लगाई जाए जिसमें एमसीक्यूज हो? अगर लगाई जाए मैथ्स के लिए तो कौन सी बुक लगाई जाए? तो मैं बोलूंगा कि आप आर डी शर्मा लगाओ, ठीक है। आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव्स बुक्स आती हैं, ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चंस रहते हैं ज्यादा, उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि वो ऑब्जेक्टिव जो बुक्स आती हैं वो आप ले सकते हो आर डी शर्मा की, और इसमें से आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आप ऑलरेडी पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं हमेशा से ही वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ध्यान रखना, एनसीईआरटी बेस्ड, ये नहीं कि एनसीईआरटी से ही 100% क्वेश्चंस दे दिए जाए, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आर डी शर्मा के जो ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की एक बुक आती है वो आप लेकर के और उससे आप प्रैक्टिस करें, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। तो ये तो हुआ टर्म 1 की बात है, ठीक है। रहेगी ये 10th या 12th दोनों के लिए, ये फिर से एक बार समझा देता हूं कि टर्म 1 जो होगा वो अक्टूबर या नवंबर मंथ में हो जाएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे फुली 90 मिनट्स का होगा ये पेपर। 50% ही सिलेबस आने वाला है। कितने सिलेबस आने वाले हैं? 50%। और ये कंफर्म अभी तक नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में होंगे, तो ये जुलाई मंथ में आपको, यानी इसी मंथ में लास्ट में पता चल जाएगा। कौन से मोड में पेपर हो सकते हैं? तो सब कुछ सही रहा तो ऑफलाइन मोड होगा, आपके स्कूल में हो सकता है या कहीं और सेंटर दे सकता है, ठीक है। ऐसे ज्यादातर चांसेस हैं कि ऑफलाइन मोड आपके स्कूल में होगा, ठीक है। और इसमें जो आपके क्या नाम है बाहर से आते हैं एग्जामिनर्स वगैरह, वो आएंगे देखने के लिए। एंड अगर थर्ड वेव नहीं आया तब तो ऑफलाइन होगा, अगर आया कोरोना के कारण सिचुएशंस और ज्यादा अगर खराब होती हैं तो ऑनलाइन मोड आपका ये पेपर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें स्टडी को चेंज करना चाहिए। नहीं, जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे थे वैसे ही पढ़िए, लेकिन साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक बुक आती है आर डी शर्मा की, आप उसको लें। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आप एनसीईआरटी करें तो भी बेहतर है, लेकिन अगर आप आर डी शर्मा ले लेते हैं तो और भी बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की। क्लियर है? चलो, टर्म 2 की मैं बता देता हूं आपको। टर्म 2 यानी टर्म सेकंड। टर्म सेकंड में पेपर कब हो सकता है? तो पेपर आपका हो सकता है मार्च या अप्रैल में हो सकता है। मार्च या अप्रैल मंथ में आपका ये पेपर हो सकता है टर्म 2। किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे? तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप जानते हो कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। इस तरीके के जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो आपके आ सकते हैं इसमें। उसके बाद कितने मिनट्स का ये पेपर हो सकता है? तो अगर सब्जेक्टिव होगा तो ये 2 आवर्स के आसपास ये आपका पेपर होगा, यानी इसकी टाइमिंग 2 आवर्स होने वाली है, ठीक है। टर्म्स 1 में एमसीक्यू ओनली 90 मिनट्स एंड ये 2 आवर्स का, ठीक है। अब इसमें कितने सिलेबस आने वाले हैं? तो इसमें भी सिलेबस आएगा 50%। कितने सिलेबस आएंगे? 50% सिलेबस आएगा। कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे अभी आइडिया नहीं है, इस मंथ में ये सीबीएसई आपको क्लियर कर देगी कि 50% किस चैप्टर से टर्म्स 2 में आने वाले हैं। अब ये कौन से मोड में होगा? तो ये भी ऑफलाइन मोड होगा, पेपर आपका ऑफलाइन मोड होने वाला है। क्लियर है?
तो ऑफलाइन मोड आपका पेपर होगा। बहुत ज़्यादा अगर सिचुएशन बदलती है उस केसेस में आपका यही पेपर एमसीक्यूज आ सकता है और ऑनलाइन हो सकता है, अगर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अगर खराब होती है तो, नहीं तो ऐसा चांसेस नहीं दिखता इस बार। तो आपके पेपर ऑफलाइन ही होंगे। अब ऑफलाइन अगर पेपर हो रहा है तो किस तरीके से इसके स्टडी करें, तो आप एनसीईआरटी करें, साथ में एडिशनल बुक्स अगर आपके स्कूल में चल रहे हैं, आपके कोचिंग में चल रहे हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। ये तो एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से आ जाएंगे। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी बनाते रहिए, जैसा आपका चल रहा है पैटर्न वैसे आप स्टडी करते रहिए, बस इस चीज को ध्यान में रखिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अभी तक स्टडी को सीरियस नहीं ले रहे थे, उनके लिए आज से ही आप इसको क्या करें, सीरियस मोड पे ले लें और अपनी स्टडी को शुरू कर लें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो, साइंस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बुक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके की बुक्स आपको यूज करने चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सको। तो देखो, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो टर्म 1 के लिए एनसीईआरटी यूज करो, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, 80 to 90% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। साथ ही साथ ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हो तो आरडी शर्मा की आप बुक यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे टर्म्स 1 के लिए ऑब्जेक्टिव्स की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव बुक्स आती हैं आरडी शर्मा की, वो आप ले सकते हो। वो आपके लिए टर्म्स 1 के लिए, मैथ्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब यहीं पे मैं आपको मैथ्स के लिए टर्म 2 भी बता देता हूं। टर्म्स सेकंड के लिए आप एनसीईआरटी करो। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं तो इसी बेस पे रहेंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी पे। साथ ही साथ आरडी शर्मा भी आता है। तो मैथ्स है बच्चे, मैथ्स में अगर आप सॉल्यूशन जान जाते हो तो आपका काम चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। आरडी शर्मा की बुक्स आती हैं जो ऑब्जेक्टिव मोड नहीं होता, आपके सब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, तो आप चाहे तो अगर सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप्स के जो बुक आते हैं वो आप ले सकते हैं मैथ्स के लिए, और आप उसको करें, आपके काफी अच्छे मार्क्स, काफी अच्छे परसेंटेज आएंगे। अब मैं साइंस की बातें यहां पे कर लेता हूं कि साइंस के लिए आप क्या करेंगे। साइंस के लिए अगर टर्म 2 की बात की जाए तो आप एनसीईआरटी यूज करें। ठीक है, इसमें भी 80% to 90% इसी बेस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स के लिए चाहें तो एचसी वर्मा की बुक ले सकते हैं, बहुत ही इजी आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक होती है, यहां से आप न्यूमेरिकल्स करें। केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या करें, या तो प्रदीप ले लें या फिर आप एसचंद की बुक ले सकते हैं। एसचंद की बुक ले सकते हैं क्योंकि एसचंद के बुक में काफी अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप केमिस्ट्री और बायो एसचंद से करते हैं तो। अगर सेकेंड टर्म्स की बात करें, ये फर्स्ट टर्म्स की बात है ना, टर्म फर्स्ट ये साइंस की है। अब टर्म सेकंड की अगर बात करें तो आप आरडी शर्मा लगाओ साइंस में, एनसीईआरटी यूज करो, और साथ ही साथ आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो। फिजिक्स के लिए आप एससी वर्मा यूज कर लो, और केमिस्ट्री और बायो के लिए या तो प्रदीप यूज कर लो या फिर आप एसचंद ही यूज कर लो। ठीक है, तो काफी
अच्छे परसेंटेज आप यहाँ से गेन कर सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे आपकी स्टडी अभी तक चलती आ रही थी आप वैसे ही कंटिन्यूअस स्टडी करते रहो, आप अच्छा करोगे। अगर फिर भी अगर आपको एग्जाम पैटर्न्स में किसी तरीके की कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में।